गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की वैल्यू को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के कोफिशिएंट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी कन्वर्जन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिकली डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखा था, बिफोर विदाउट पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, दैट मीन दशमलव के बिना संख्या का और दशमलव के साथ वाली संख्या का भी। आज हम देखेंगे किसी भी एक नंबर सिस्टम की बिना दशमलव वाली संख्या का और दशमलव वाली संख्या को आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदल सकते हो और उसको बदलने का तरीका। चलिए देखते हैं। सबसे पहला डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का आइडिया है आप लोगों को, आपने पिछले वीडियो में इसको देखा है। अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, देन ऑक्टल टू डेसिमल, देन थर्ड हेक्सा डेसिमल टू डेसी। अब इन तीनों कन्वर्जन को आप देखिए वन बाय वन। फर्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल को देखते हैं। कोई भी सिंपल बाइनरी वैल्यू लीजिए, 1101, ये बाइनरी कोफिशिएंट है, इसको इसके डेसिमल कोफिशिएंट में आपको कन्वर्ट करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसे होगा देखिए। बाइनरी कोफिशिएंट को डेसिमल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम राइट हैंड साइड से बाइनरी की फर्स्ट डिजिट को पिकअप कीजिए। फर्स्ट डिजिट है 1, देन 1 इंटू बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई करना है और पावर में 0 टू इनफाइनाइट तक एलिमेंट्स को इंक्रीज करना है। देन फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, फर्स्ट डिजिट हुई 1, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 0, अगली डिजिट हुई 0, देन 0 इंटू 2 टू द पावर 1, अगली डिजिट हुई 1, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 2, अगली डिजिट हुई 1, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 3। दैट मीन्स 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लिकेशन चालू करना है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उसी के रिगार्डिंग आपका पावर का एलिमेंट जो है इंक्रीज होता जाएगा। अब इन सभी एलिमेंट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को पता है, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। देन इस केस में 2 टू द पावर 0 भी क्या होगा, 1। तो यहाँ पे देखते हैं 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हुई आपकी 1। देन 0 सिंपल सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो एलिमेंट क्या हो जाता है 0, तो ये एलिमेंट हो गया 0। देन 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 1 की वैल्यू क्या हुई 4। देन नेक्स्ट 2 टू द पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 ये एलिमेंट कितना हुआ 8। अब इन चारों डिजिट्स का टोटल करिए, तो टोटल कुछ ऐसा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, तो ये टोटल क्या हुआ 13 और ये 13 बेस 10। ये आ गया आपका डेसिमल कोफिशिएंट, ये हुआ आपकी बाइनरी वैल्यू और ये आ गया आपका डेसिमल कोफिशिएंट। आप इसको चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। 13 का बाइनरी निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा 1, 2 3 जा 0 2 1, so 1। देन बॉटम 2 आप लीजिए, बाइनरी कोफिशिएंट आया 1101 बेस 2, ये वही है 1101 बेस 2 जिसको हमने कन्वर्ट किया था। देन 13, ये 13, तो ये हमारा कैलकुलेशन राइट हुआ। ये हमने बाइनरी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले क्लास में देखा था। इस क्लास में हमने देख लिया बाइनरी वैल्यू को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देन
बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करने के बाद अगर पॉइंट वैल्यू आपको मिलती है, ये तो आपने विदाउट पॉइंट वैल्यू को, विदाउट पॉइंट की बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, अगर पॉइंट के साथ में यही वैल्यू मिलती है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको देखते हैं कि पॉइंट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोएफिशिएंट, बाइनरी वैल्यू को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। आइए 11.01.101 बेस टू देन कन्वर्ट इट टू बाइनरी, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सिंपली कैसा कैलकुलेट होगा देखिए, फर्स्ट 1 into 2 to the power 0, then 0 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 2 and 1 into 2 to the power 3। ये तो सिंपली वही लॉजिक है जो अभी आपने देखा। इस पर्टिकुलर लॉजिक में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। देन 0 से स्मॉलर, 0 से स्मॉलर डिजिट क्या होती है, -1। देन डिजिट पहले क्या मिली, 1। इधर हमने क्या लिया था, वन साइड से लिया था, राइट हैंड साइड से एलिमेंट्स को पिकअप किया था, लेकिन इस साइड में हम एलिमेंट्स को किधर से पिकअप करेंगे आफ्टर पॉइंट वैल्यू को, लेफ्ट हैंड साइड से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला, 1, देन 1 into 2 to the power -1, बिकॉज 0 से स्मॉलर एलिमेंट हमको क्या मिलेगा, -1। देन अगला डिजिट है 0, 0 into 2 to the power -2, देन नेक्स्ट डिजिट है 1, 1 into 2 to the power -3। अब इन सभी एलिमेंट्स को आप कैलकुलेट करिए। x to the power 0 equals to 1, then 2 to the power 0 equals to 1, 2 to the power 0 1 हुआ तो 1 into 1, ये वैल्यू क्या हुई, 1। ये वैल्यू हुई 0, बिकॉज किसी भी एलिमेंट में 0 का मल्टीप्लिकेशन, तो एलिमेंट क्या हो गया, 0। 2 to the power 2 यानी 4, देन 2 to the power 3 यानी 8, 8 plus 4 plus 1 यानी 12, 3, ये वैल्यू क्या हुई, 13। ये वैल्यू हमने 13 की, देन पॉइंट लगाया। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया 2 to the power -1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2। क्लियर है, 1/2। तो 2 to the power -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। 0 में किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे, एलिमेंट 0 हो जाएगा। देन 2 to the power -3 यानी 1/8, कुछ ऐसा ना, 1/2 into 2 into 2, तो 2 into 2 into 2 दैट मींस 8, तो ये क्या हुआ, 1/8। अब इन एलिमेंट्स का भी टोटल करिए आफ्टर पॉइंट वैल्यूज का। बिफोर पॉइंट वैल्यूज का तो आपने टोटल कर लिया है, आफ्टर पॉइंट वैल्यूज ये आपको मिली, इनका टोटल करते हैं 1/2 प्लस 1/8। अब 1/2 प्लस 1/8 दो फ्रैक्शन है, इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इनका टोटल, इनका फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बिल्कुल पता है, एलसीएम लेके करने का मेथड है। एलसीएम हमने लिया 8। फर्स्टली 8 में 2 का डिवाइड करिए, रिजल्ट कितना आया, 4, और 4 का 1 में मल्टीप्लिकेशन, देन 4, देन 8 में 8 का डिवाइड, रिजल्ट क्या आया, 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो देन रिजल्ट इज 5/8। ये एलसीएम का मेथड है, आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले हरों के लघुत्तम, लघुत्तम ही बोलते हो आप लोग हिंदी में, तो लघुत्तम पहली भिन्न के हर का भाग करना है आपके लघुत्तम में, और जो भागफल आता है उसका गुणा किसमें करना है, अंश में। देन दूसरी भिन्न के भी हर का भाग लघुत्तम में करिए, और जो भागफल आएगा उसका गुणा किसमें करिए, अंश में करिए। वही किया है हमने, 8 में 2 का भाग किया, भागफल कितना आया, 4, 4 का गुणा 1 में किया, तो ये वैल्यू कितनी आई, 4। फिर 8 में 8 का भाग किया, भागफल आया 1, 1 में 1 का गुणा किया, तो रिजल्ट कितना आया, 1। 5/8, 5/8 को आप दशमलव के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दशमलव लगाइए, ये क्या हो गया, 8, यहाँ 2 0 4 and 0
तो पॉइंट में कोफिशिएंट क्या है 0.625। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं गाइस 13 के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट किए वो दशमलव संख्या कितनी आई 0.625। तो 13.625 बेस 10 ये आया आपका डेसिमल कोफिशिएंट। ये बाइनरी वैल्यू का ये आपने निकाल लिया है डेसिमल कोफिशिएंट। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे दशमलव के पहले की संख्याओं का सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन। दशमलव के बाद वाले एलिमेंट्स को आपको लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट हैंड साइड से पहला एलिमेंट पिकअप किया 1, देन 2 टू द पावर 0 से छोटा एलिमेंट पावर में, तो 0 से जस्ट छोटा क्या हो गया -1। 2 into 1 into 2 to the power -1, तो 1/2 0 से 0, देन 1 into 2 to the power -3 यानी 1/2 into 2 into 2 1/8। इन दोनों को हमने टोटल किया, देन एलसीएम कैलकुलेट करके इनका टोटल किया, टोटल आया 5/8। 5/8 को पॉइंट वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में दशमलव संख्या में बदला। दशमलव संख्या में बदलने के बाद ये संख्या आई 0.625। तो ये ओवरऑल दशमलव के पहले की संख्या का कैलकुलेशन कितना आया था 13, और दशमलव के बाद की संख्या का कैलकुलेशन कितना आया 0.625। तो ये दोनों को इकट्ठा करके हमारा कैलकुलेशन आया जो डेसिमल कोफिशिएंट 13.625 बेस 10। तो ये हमने क्या किया बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। देन नेक्स्ट octal to decimal conversion, that's the octal value 74 base 8 and convert this value into decimal form. Then firstly 4, first element क्या है 4, राइट हैंड साइड से पिकअप करेंगे 4 into 8 to the power 0। अब 8 क्यों लिए बिकॉज यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल को, और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। then next 7 into 8 to the power 1, x to the power 0 equals to 1, then 8 to the power 0 also equals to 1, here 8 to the power 0 equals to 1, 4 into 1 equal to 4, 8 to the power 1 equal to 8, 7 into 8 कितना होगा 56। मेक टोटल ऑफ द 60 बेस 10। ये आया आपका क्या डेसिमल कोफिशिएंट। सिंपल सा है, फर्स्ट राइट हैंड साइड से फर्स्ट एलिमेंट लिया 4 में into 8 to the power 0, 2 to the power 0 से स्टार्ट किया, देन नेक्स्ट एलिमेंट 7 into 8 to the power 1। जितने भी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होते जाएंगे आपकी पावर उतनी इंक्रीज होती जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू, अगर यहीं पे आपको पॉइंट वैल्यू मिलती है तो आप पॉइंट वैल्यू को पॉइंट ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में उसके डेसिमल कोफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आइए देखते हैं 74.42 बेस 8 and convert this to decimal. Firstly 4 into 8 to the power 0, 7 into 8 to the power 1। जैसा हमने कैलकुलेट किया है इसको, ये वैल्यू हुई 4, ये वैल्यू हुई 56, तो ये टोटल हुआ 60। देन पॉइंट, अब एलिमेंट्स को किधर से पिकअप करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फर्स्ट 4 into 8 to the power -1, then 2 into 8 to the power -2, then 8 to the power -1 that means 1/8, then 4/8, तो 4/8 को क्या लिख सकते हो सिंपली 1/2 सिंप्लीफाई करोगे, then 2/8 to the power -2, 1/8 into 8 1/64, then 2/64 that means 1/32, then 1/32 सिंप्लीफाई किया हमने। अब इनको कैलकुलेट करते हैं 1/2 plus 1/32, टेक एलसीएम ऑफ देम, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 32। देन फर्स्ट एलसीएम में फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट फ्रैक्शन के
फर्स्ट पहली भिन्न के हर का भाग करिए। चलिए किया हमने 32 में 32 में 2 का भाग किया, कितना रिजल्ट आया 16। 16 में 1 का गुना किए थे, यहाँ रिजल्ट क्या आया 16। सेम यही 32 में 32 का भाग किए, कितना आया 32 में 32 का भाग किए 1 आया, 1 में 1 का गुना किए कितना आया 1। तो यहाँ पे ये कितना वैल्यू आती है 17/32। तो ये वैल्यू ही 60.17/32। अब ये 17/32 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, दशमलव में। दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, मोबाइल का यूज करके आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 17/32 का दशमलव फॉर्मेट क्या होगा। देन ये वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई 60.53125/10। ये हमारा हुआ कैलकुलेशन, ये आया हमारा बाइनरी डेसिमल कोफिशिएंट। ऑक्टल टू डेसिमल कोफिशिएंट, ये ऑक्टल वैल्यू थी, ये ऑक्टल वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया और ये ऑक्टल वैल्यू का डेसिमल कोफिशिएंट आया। ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन था। सिंपल से कैलकुलेशन को हमने देखा, फिर से एक बार देख लीजिए। ये सिंपल कैलकुलेशन आपने पहले देखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट को पिकअप, राइट हैंड साइड से एलिमेंट को पहले पिकअप करना। राइट हैंड साइड के दशमलव के बाद के पहले एलिमेंट को, पहला एलिमेंट क्या हुआ 4, 4 into 8 to the power -1, then 2, 2 into 8 to the power -2, 1/2 या 1/32। इन दोनों का कैलकुलेशन किए, ये वैल्यू आई 17/32। 17/32 को पॉइंट में कन्वर्ट किया तो पॉइंट वैल्यू आई 0.53125। तो 60.53125 बेस्ट है। ये आया हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कोफिशिएंट। देन फाइनली हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कोफिशिएंट। देन नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल 7A6 बेस 16 एंड कन्वर्टेड टू डेसिमल। फर्स्टली कन्वर्ट करने के लिए पहला एलिमेंट लीजिए। पहला एलिमेंट क्या है 6 into 16 to the power 0। अगला एलिमेंट है a। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? a की क्या वैल्यू है हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग 10 into 16 to the power 1, that 7 into 16 to the power 2। कैलकुलेट करते हैं। x to the power 0 equals to 1, then 16 to the power 0 also equals to 1। 16 to the power 0 equals to 1, then 1 into 6 equal to 6। 16 to the power 1 equal to 16, 16 into 10, 160, then 16 to the power 2, 256, 256 into 7। फर्स्टली 16 into 60 कैलकुलेट कीजिए। 6 पंजा 3 कैरी, then 96, then 6 then 256, then 256 को किससे डिवाइड करिए 7 से। चलिए करिए। 792। मेक टोटल ऑप्शन, तीनों को टोटल करिए। 8 1958। तो ये आया हमारा रिजल्ट 1958 बेस 10। अब इसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आता है, पूरे एलिमेंट 1958। ये आया आपका रिजल्ट बेस 10। फिर से एक बार देख लेंगे। 16 to the power 0 equals to 1, then 6 into 1 6, 16 to the power 1 16, 16 into 10 160, 16 to the power 2 256, यहाँ से कैलकुलेट किया 256 into 7 1792, तीनों का टोटल 1958। ये आया बेस्ट है। ये हमने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया डेसिमल।
अब देखते हैं पॉइंट वैल्यू के साथ इसी को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल की वैल्यू अगर पॉइंट में है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे उसके डेसिमल कोफिशिएंट। चलिए AC3.DE760 and convert it to decimal। चलिए सबसे पहला नंबर एलिमेंट 3 into 16 to the power 0। C की वैल्यू यहाँ से आप लिस्ट याद करिए A B C D E and F। A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 and F 15। इसी के रिगार्ड्स देखिए C की वैल्यू क्या है 12 into 16 to the power 1। A की वैल्यू क्या है 10 into 16 to the power 2। ये कैलकुलेट किया हमने। देन आफ्टर पॉइंट D की वैल्यू क्या है 13 into 16 to the power -1। E की वैल्यू क्या है 14। देन 14 लीजिए 14 into 16 to the power -2। देन एलिमेंट क्या लीजिए 7 into 16 to the power -3। ये एलिमेंट मिल गए हमको। अब इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए इन एलिमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। x to the power 0 equals to 1, then 16 to the power 0 equals to 1 into 3 16 to the power 1 16 into 12 ये आप कैलकुलेट कर लीजिए 16 into 12 कैलकुलेट करिए 12 को कैरी 190 क्लियर। देन 16 to the 256 into 10 2560। इन तीनों वैल्यूज को टोटल करिए 2560 प्लस 192 प्लस 3 टोटल करिए 5 15 7 2755। ये आया हमारा बिफोर पॉइंट वैल्यू का कैलकुलेशन 2755। अब आफ्टर पॉइंट वैल्यू का कैलकुलेशन करिए 13/16। ये सिंपल था 16 to the power -1 that means 1/16। तो 13 into 1/16 that means 13/16 प्लस 14/256 सिंपल है 1/16 into 16 1/256 into 14 that means 14/256 plus 7/256 into 16 कैलकुलेट करिए 3 4096। ये किया 16 256 एंड 4096। आइए यहाँ पे एलसीएम पिकअप कीजिए। एलसीएम पिकअप करोगे आएगा 4096। क्लियर। अब 4096 में 4096 में 16 का डिवाइड करिए रिजल्ट आएगा 256। अब इस 256 में 13 का इंटू 256 into 13 प्लस 4096 में 256 का डिवाइड करिए रिजल्ट आएगा 16। 16 into 14 प्लस 1 and 1 into 7। अब इन पूरी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लीजिए। पूरी वैल्यूज को पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। जो भी वैल्यू आपकी पॉइंट वैल्यू में कैलकुलेट होकर आती है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसी कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे किया। इस कैलकुलेशन को पूरा इनटू किया 3320 है 16 into 14
टोटल किया 3559, इसको 4096 डिवाइड किया, रिजल्ट आया 0.86। तो बिफोर पॉइंट वैल्यू का टोटल आया था 2755, यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए 2755 बिफोर पॉइंट वैल्यू का, और आफ्टर पॉइंट वैल्यू क्या आया 0.86, और ये कोफिशिएंट किसमें कन्वर्ट हो गया, डेसिमल। तो ये सिंपलीफाई हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल, विदाउट डेसिमल वैल्यू, विदाउट फ्लोटिंग वैल्यू, बिना दशमलव की संख्या का और दशमलव की संख्या का भी, ऑक्टल से डेसिमल, बिना दशमलव की संख्या का, दशमलव की संख्या का भी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बिना दशमलव की संख्या का और दशमलव की संख्या का। अब किसी भी एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को अगर दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल बदलना है, तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल बदलिए, देन डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल का कन्वर्जन आपको क्लियर है, पिछली वीडियो में आपने देखा है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बदलना है, देन ऑक्टल टू डेसिमल बदलिए, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बदलिए। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन। इसके कुछ और एग्जांपल, कुछ और टास्क हम देखेंगे नए वीडियोस में। ओके, थैंक यू।